को समझ आएगा कि जिस तरीके से सीएए के नियम में लोगों का नुकसान था ही नहीं बल्कि लाभ था और कुछ लोगों का जान माल की नुकसान हो गया, बच्चे जेल चले गए, पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसी तरीके से कुछ लोगों की राजनीति चमक गई। वैसे ही अब भी राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि आपको जिन क्लॉजेस पर दिक्कत थी हमने वो क्लॉज दूर कर दी है, आपकी शंकाएं सारी दूर कर दी, तो अब बिल वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि बिल वापस लीजिए। किसान नहीं कह रहे हैं जी, किसान की आड़ में एक बिचौलियों का गैंग है, कार्टलाइजेशन जिन्होंने किया है वो लोग कह रहे हैं। आपको दो बातें आपके माध्यम से मैं सबको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए उद्योग का क्षेत्र है, उद्योग के क्षेत्र में मैं ये माइक बनाती हूँ। अगर मैं दिल्ली में ये माइक बनाती हूँ तो मुझे पूरी आज़ादी है देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक बेचने की। जिस मर्जी को मैं ये सामान बेचूं और जो मेरे को इसके दाम ठीक देगा, समय पे देगा, मैं उसको ये सामान बेच सकती हूँ। लेकिन जब फसल किसान उगाता है तो वो भी तो बना ही रहा है, ये आज़ादी उसको नहीं है। उसको अपने ज़िले की जो मंडी है उसी में बेचना है। अब ज़िले की मंडी में आड़तियों का गैंग है, वो कहते हैं किसान तो बेचारा 2 या 3 रुपए किलो में बेच रहा है, वही माल आप जैसे मेरे जैसे लोग 70-80 रुपए किलो में बाज़ार से खरीद रहे हैं। तो बीच का जो पैसा है 2-3 रुपए और 70-80 रुपए, वो कहाँ जा रहा है? वो पूरा एक कार्टलाइजेशन है, जिस कार्टलाइजेशन के अंदर राज्य सरकार के लोग, एफसीआई के लोग और आड़ती, ये सब का संग्रह है। और ये सब लोगों ने एक लंबे समय से बिना काम किए पैसा कैसे कमाना है इसका सिस्टम खड़ा कर रखा है। तो ना तो खरीदार को लाभ, ना बेचने वाले को लाभ, बीच में एक सिस्टम है। और वो बीच का सिस्टम वैसा भी है जो किसान को ऋण के ट्रैप में रखता है। जो खुद, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड, जमींदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके सबके किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। खुद ही इनको पैसा मिलता है 3 या 4% पर किसान क्रेडिट कार्ड का, और ये आगे पैसा दे रहे हैं 18% पर, क्योंकि किसान जब उसको सामान नहीं बिकेगा, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो 18% ब्याज पे बेटी की शादी करनी है, सामान लाना है, ये करना है, वो करना है, वो कर्जे में दबा रहता है। और इतने 70 साल बाद तक हम लोग लगातार यही बात करते रहे कि किसान यही बात कह रहे हैं कि बिचौलिए के साथ हमारा एक संबंध होता है, हमको कभी भी पैसे की जरूरत। ये किसान नहीं बोल रहा, एक किसान नहीं बोल रहा, ये बिचौलिया बुलवा रहा है, बिचौलिया बुलवा रहा है जिसने उसे पहले कर्ज में दबा रखा है। और जहाँ तक किसान को सॉफ्ट लोन चाहिए, तो अब तो जो पहले बैंक की व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं था, आज तो वो व्यवस्था से जुड़ गया। आज तो सबके खाते खुल गए हैं, जिसके नहीं खुले वो खोले और सरकार बैंक के माध्यम से पैसा दे रही है सबको। तो ये जो लोग किसान के नाम पर अपना धंधा पानी चलाते थे, ये उन लोगों की आड़ में काम हो रहा है। 5.5% टैक्स पंजाब की सरकार लेती है, जिसका मतलब है तकरीबन 5,500 करोड़ रुपया, 2,500 करोड़ के आसपास जो है या उससे ज़्यादा वो पैसा जाता है बिचौलियों के पास, क्योंकि 2.5% उनकी कमीशन है। तो ये जो नेटवर्क है, यही नेटवर्क सबसे ज़्यादा परेशान है। यानी किसान जो कह रहा है इस वक्त, वो अपनी बात नहीं कह रहा है, वो दरअसल बिचौलियों की एक तरह से उसको गलत समझाया जा रहा है, उसको झूठ बोला जा रहा है कि एमएसपी खत्म। एमएसपी कैसे खत्म? आज कौन सी एमएसपी लिखी हुई है? और एमएसपी लिखनी किसने है? राज्य सरकार तय करती है। उस साल पैदावार कितनी हुई, बिजली की खपत कितनी हुई, पानी का बिल कितना आया, उन सब के आधार पर तो एमएसपी तय होती है। तो और वो राज्य सरकार को तय करनी होती है। तो ये सब फ्रॉड बातें हैं। असली बात तो ये है कि किसान को इतने सालों तक दास्ता का जीवन जीना पड़ा और उसको ऋण के तहत दबकर रहना पड़ा। अभी उसको ऋण मुक्ति का रास्ता खुला है, जिसमें कुछ लोग, कुछ ताकतें जो हैं उनको नागवारा होगा, परेशान होगा। और इसी सेक्टर के अंदर मैं 3 चीज़ और बताना चाहती हूँ जो आपके माध्यम से लोगों को समझ में आए। मत्स्य पालन है, फिशरीज है, या एनिमल हस्बेंड्री है, या फिर डेयरी फार्मिंग है। ये तीनों सेक्टर जो हैं ये फ्री हैं, इनको मंडियों से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इन सब में भी कमाई है, इन सब में भी उसका फ़ायदा है। लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसका है। जो काश्तकार है उसका नुकसान है। और ये ज़्यादा अमीर बड़े बड़े लोग खुद तो खेती करते नहीं हैं, बिहार से लेबर को लाके कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे फार्मिंग करवाते हैं और खुद आड़तियों के माध्यम से खुद उसकी प्रोड्यूस को कंट्रोल करते हैं। ये सारा खेल उन लोगों का है।